परिवार हैं, कुछ दिन पहले चौकीदार थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, उनका तो नारा, मेन नारा है कि हम दो हमारे दो। वो परिवार नियोजन वाला नहीं है, वो है कि दो गुजराती हिंदुस्तान की तमाम संपदा को बेच रहे हैं और दो ही गुजराती खरीद रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा डरपोक हैं, कायर हैं। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बकलोली करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। चाय तो मैं कह दूं, मैं चाय बेच रहा है, कहने से कोई चाय बेच रहा है क्या? बताओ आज तक कोई चाय बेचने वाला बेचा रहा पहुंचा क्या? वो अभी तक वही बर्तन ही धो रहा है चाय बेचने वाला। नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? अभी ये स्थिति है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आप कि धर्म विरोधी तो नहीं हो। जो अपनी समस्या लेके जाता है, उस समस्या को इसलिए लेके डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3,000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे, उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसे सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जिसको नोट देता है मोदी, वही महिलाएं काम कर रही हैं। और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना। युवा तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। युवाओं को बनाने की राजनीति चल नहीं रही है। तो अमित शाह के बेटा में क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का सचिव बना रखा है? वो पकोड़ा क्यों नहीं तल सकता? झूठे नहीं, फेंकू भी है मोदी जी। विकास के नाम पे मोदी जी के शासन में केवल और केवल विनाश हुआ है। लोग इंसानों को नहीं छोड़ रहे, बीजेपी वाले तो भगवान को नहीं छोड़ रहे। जिस भगवान के नाम पर उन्होंने आज तक वोट मांगी, उस भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लाखों करोड़ों रुपए के कुंभ में घोटाले किए, महाकाल घोटाला जग जाहिर है। वो तो घोटाले दबाने के लिए मंत्रालय में आग लगा दे रहे। जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो आम व्यक्ति तक पहुंचती नहीं है, और समाजवाद और सारी चीज़ों पे उन लोगों का हस्तक्षेप रहता है। केवल जातिवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर वो लोग बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई भी सरकार का कोई विजन नहीं है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं करी सरकार। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था, लेकिन उनकी गारंटी वो फेल हो गई। देश में जितनी भी गारंटी ला रहे हैं आज की तारीख में, वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और अमित शाह इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि हम तो केवल जुमले बोलते हैं। अब आम मतदाता को भी समझना पड़ेगा कि काम देश में किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, गरीब, आदिवासी, हरिजन, अल्पसंख्यक परेशान है। इनके राज के अंदर देश पे कर्जा भी बढ़ रहा है, प्रदेश में भी कर्जा खूब बढ़ गया है। मोहन सरकार केवल घोषणा कर रही है। शिवराज सिंह जी के पिताजी निकले घोषणा करने के अंदर। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हमारे देश में। कई विदेशी महिलाएं हमारे देश में, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मोदी जी आए थे 2014 में तो बोले थे देश बदल देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तरक्की की ओर देश को बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ हो रहा है? उन्होंने 15 लाख का भी जुमला दिया था, उसका क्या हुआ? आए 15 लाख? आप बताइए। आए क्या? आप बताओ ना। हमारे वाले तो आप हमारे चौथे स्टेम हमारे वाले पर में हो, नहीं आए नहीं, तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए। महंगाई खत्म हुई? नहीं हुई। बेरोजगारी नहीं हुई। देश की तरक्की हुई? कहाँ हुई? दिख रही है, टीवी में दिखा रहे हैं सब तरक्की हो रही है। वो जो है उनकी खुद की तरक्की होना चाहिए। उनकी खुद की तरक्की हो गई 2 ही जने के, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बस। आप एक बात बताएं, चुनाव के पहले जो वादे किए थे अन्य विधानसभा चुनाव में कि किसानों को 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, तो कहाँ है वो? बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसान रोड पे, लाडली बहना 3,000 रुपये देंगे, कहाँ है 3,000 रुपये? केवल जुमला 1250 रुपये दे रहा है, और वो भी लोकसभा तक का इंतजार है। लोकसभा बाद बंद होगा, सरकार चेंज होने के बाद। सरकार जैसे ही चेंज होती है बंद हो जाएगा। हाँ बोलिए। झूठ बोलो, झट बोलो, जल्दी से बोलो नीति पर चल रही है मोदी सरकार। 20 साल से बेवकूफ़ बना रही है आम जनता को। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी जो है शिवराज सिंह जी चौहान की नेतृत्व में, और अब जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है,
इन्होंने भी झूठे वादे किए हैं आम जनता से, बेरोजगार युवाओं से, दिव्यांगों की माननीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं। 15 महीने की सरकार में दिव्यांगों के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये पेंशन की थी और बस यात्रा में 50% किराए में यात्रा लागू की थी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी और बंटाधार कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, बातें बहुत करते हैं मोदी जी, टीवी पे आते कहते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। केवल भाई साहब धर्म गरम अगर ये नहीं बीच में से हटा दें, हिंदूवाद हटा दें, तो इनका सरपंच भी नहीं जीते। बीजेपी वालों का बिल्कुल। अरे आप कह रहे हो सरपंच ना जीते, कह रहे आपकी बार 400 पार। अभी ये स्थिति है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आप कि धर्म विरोधी तो नहीं हो। जो अपनी समस्या लेके जाता है उस समस्या को इसलिए लेके डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। इस तरीके से काम। बाकी रोड पे जो चीज़ दिखना चाहिए, भाई बेरोजगारी कम होती दिख नहीं रही, भ्रष्टाचार कम होते दिख नहीं रहा, कोई काम तो होती नहीं। क्या कह रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3,000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। अरे आप कह रहे सेना में अग्निवीर ले आए हैं, उनको 4 साल बाद निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसा सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। सेना को कमजोर करने का एक जो है योजना ये लेके आए। गलत तरीका है। सेना जैसी चीज़ को कभी भी ठेकेदारी प्रथा या 1-2 साल के लिए बॉन्ड वाली स्थिति में हमको कभी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास ही रहता है जो हमारा देश सुरक्षित रहता है, बॉर्डर सुरक्षित रहता है। नाराजगी दिख रही है जनता के बीच। जनता के सबके बीच में दिखेगी वो चीज़। और तमाम लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने 65 साल इस देश पे राज करा, साथ में दूसरी पार्टियों ने राज करा। रिजर्व बैंक से मात्र 58-55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन 8 साल के अंदर 155 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, उसने 400 करोड़ का कर्जा ले लिया। कर्जा कर रहे, विकास नहीं कर रहे। एक अकेला सब पे भारी 400 पार। अरे तो ईवीएम से लड़ रहे हैं चुनाव, बैलेट पेपर से लड़के देखे। ईवीएम में धांधली है। ईवीएम में धांधली 100%। अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो 100 सीटें आना भी मुश्किल हो जाएगी। 100 सीटें आने मुश्किल। क्या कह रहे हो? बोलो। अरे मैं नहीं बोल रहा भाई। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दो कि विकास तो छोड़ दो और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने बंद कर दो। ये तो किसान एक दिन एकत्रित हो गया नहीं, उस दिन तुम्हारे पता नहीं लगेगा। एकजुट तो हुए किसान, वहाँ बॉर्डर पे बैठे। देखो बॉर्डर पंजाब वाला का क्या होता है, नहीं तो फिर एक साथ हो गए किसान। हम भी जाएंगे, एमपी के किसान भी यहाँ से। एमपी के किसान दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसानों की मांग नहीं मानेगा तो। किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे? तो किसानों की आय दोगुनी होगी। गाड़ियाँ चढ़ा रहे किसानों के ऊपर, और क्या कर रहे? आय दोगुनी करने आए थे। कहाँ दोगुनी? उसका खर्च दुगुना कर दिया उन्होंने, आय कहाँ दोगुनी करी? किसका घर दोगुना किया? खर्च किसानों का खर्च दोगुना कर दिया। जो पहले लागत लगती उससे 2 गुना लागत लग रही, और आय कहाँ 2 गुनी? काम कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं, महंगाई बढ़ गई। किसानों को कुचल रहे हैं, बस अत्याचार कर रहे हैं किसानों के ऊपर। ठीक है, और इधर भी तमाम लोग मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम महिलाएं भी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, महिला हैं आप, राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, महिला न्याय का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या लग रहा है महिलाओं के साथ कैसा अन्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ में भाजपा की सरकार में शुरू से ही अन्याय हो रहा है और होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार, सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। पूरी उज्जैन नगरी बेरोजगार है, और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे, तो अवश्य न्याय मिलना चाहिए। चाहे युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हुई, या महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता है, घटना होता है, महिलाओं के न्याय की बात हुई। लेकिन अभी मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं की मैं रक्षा कर रहा हूँ, महिलाओं को सशक्त कर रहा हूँ, महिलाएं उनकी सरकार में बहुत मजबूत हो गई हैं, ऐसा लग रहा है? हमें तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बताएं कहाँ सशक्त हो रही है? रोज तो बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? महिलाएं मोदी जी के साथ जा रही हैं? वो बिक रही होंगी, नोटों में बिक रही होंगी, नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जो नोट, जिसको नोट देता है मोदी, वही महिलाएं काम कर रही हैं। और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना और आगे बढ़ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश की महिलाएं मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है।
मोदी जी के कहने से क्या होता है? मोदी जी के कहने से होगा कि परिवार, जब जनता मानेगी कि अपना परिवार है, बहनें कहेगी कि हाँ मोदी जी मेरा परिवार है, तभी तो मोदी जी परिवार के कहलाएंगे, कहाँ से कहलाएंगे? लेकिन बस कहने के लिए परिवार है, चुनाव आ गया तो परिवार की याद आई, जय श्री राम की याद आई, मंदिर मस्जिद की याद आई, मस्जिद तोड़वाना मंदिर बनवाना ये याद आती है उनको, और मोदी जी को कुछ याद नहीं आता है। लेकिन कह रहे 18 घंटे काम करता हूँ, जब से आया हूँ देश का विकास हो गया है। कौन सा विकास हो गया बताओ मुझे? महिलाओं के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कौन सा अच्छा हो रहा है मोदी जी के? मैं तो दिखा रहे विकास, मंदिरों का विकास हो रहा है, मंदिरों का विकास हो रहा है। यानी कि महिलाओं को न्याय चाहिए, अन्याय हो रहा है महिलाओं को। धर्म के नाम पे मतलब लूट खसोट और उसके अलावा महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, यदि ये माइक वहाँ तक पहुँचता हो तो हिंदुस्तान के अंदर जो अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग हैं उनकी 60% छात्रवृत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 60% छात्रवृत्ति अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आई है और गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनका शिक्षा, जिससे उनको किताबें खरीदना पड़ती है और रियायत जाति के लोगों को नहीं मिल रहा है। मोदी जी तो खुद बोलते थे वो अति पिछड़े हैं, सबके लिए काम करेंगे, कल्याण करेंगे, अब नहीं कर रहे क्या? मैं आपसे झूठ बोलूँगा क्या? मेरा बच्चा पिछले 2 वर्ष से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहा है कि 60% सेंट्रल से उसको छात्रवृत्ति पड़ती है। वो बीटेक कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से और अभी तक उसको 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यानी कुछ हो नहीं रहा। गेहूं लेके आए हैं, क्या कहेंगे? हम किसानों की मांग रखने आए थे। आज जो बीजेपी सरकार ने किसानों के गेहूं एमएसपी 2700 रुपये क्विंटल के देने की बात कही थी, आज किसानों के साथ छलावा हो रहा है और किसानों को 2200 से 1800 2000 ऐसा किसानों का गेहूं बिक रहा है। हमारा किसान आज परेशान है। तो हम बीजेपी सरकार से, राहुल जी बीजेपी की सरकार के खिलाफ हम बोलने आए थे कि जो वादा किया है सरकार ने वह पूरा करे, अन्यथा चुनाव नज़दीक है लोकसभा के, उसमें परिणाम देखने को मिलेगा बीजेपी को। क्या कह रहे हैं? सर, मैं आदरणीय राहुल जी की जो न्याय यात्रा, जो सामाजिक न्याय यात्रा और राजनीतिक न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं, तो मेरी राहुल जी तक अगर बात पहुँचे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रविदास चमार समाज का यहाँ पर 3 से 3.5 लाख वोट है, उसके बावजूद भी यहाँ रविदास समाज को कभी टिकट नहीं दिया जाता है। तो रविदास समाज को भी मुख्य धारा से जोड़े और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं बात भी कर रहे हैं तमाम पिछड़े वर्गों की, नहीं, पिछड़े वर्गों की भी बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात, वो हमारे भाई हैं। हम पिछड़ों की भी बात करते हैं, हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। पर हमारा एक ही निवेदन है और ये विशेष निवेदन है, राहुल जी तक जरूर पहुँचे और सामाजिक न्याय हो। राहुल जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी रविदास चमार समाज के साथ भी उनको हिस्सेदारी मिले, ये हमारी मंशा है, ये हमारी मांग है। जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। है आप युवाओं से बात करता हूं मैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? युवा तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। केवल देश में मोदी जी से बोला गया था कि युवाओं को रोजगार दीजिए, तो मोदी जी ने एक ही चीज़ की थी, युवा बेरोजगार है तो पकोड़ा तलें। पकोड़ा तलने की राजनीति चल रही है देश में, और देश में केवल विकास हुआ है तो मोदी जी का विकास हुआ और मोदी जी के मंत्रियों का विकास हुआ है। अन्यथा यहाँ देश में कुछ मोदी जी के मित्रों का तो बहुत विकास हो चुका है, और विकास इतना हो गया कि विकास हो चुका है उनका। वो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को मजबूत बनाएंगे, युवा पैसा कमाएगा, कमा नहीं रहे। अरे क्या कमा रहे युवा भैया? आप उज्जैन में हो, उज्जैन में जाओ, कितने युवा सैकड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, सुबह बैठे रहते हैं कि हमें रोजगारी मिले, लेकिन उन्हें रोजगारी नहीं मिलती है। मोदी जी ने कहा था पकौड़े तलो, वो भी रोजगार है। अरे कहा तो पकौड़े तलो, पकौड़े तल लेंगे तो गिराक आएंगे क्या? पकौड़े इसके लिए भी धंधा, आज कोई सा भी धंधा लगाते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। मिल बंद हो गई है, सारे यहाँ बेरोजगार बेचारे जो हमारे माता पिता थे सब बेरोजगार हो गए, उनकी औलादे बेरोजगार है। सर, अमित शाह के बेटा में क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का सचिव बना रखा है, वो पकौड़ा क्यों नहीं तल सकता? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं तल सकता? वो अमित शाह का बेटा क्यों पकौड़ा नहीं तल सकता? उसमें क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का प्रमुख सचिव? वो वीवीआईपी, इस वास्ते पकौड़े नहीं तल सकता है, वो केवल घर में बैठ के पकौड़े को ठग रहे हैं। युवाओं को क्या बनाने की राजनीति चल नहीं रही है, ठग नहीं रहे, क्या बना रहे? हिंदू मुस्लिम पे अब चुनाव होते हैं तो हर चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे कर दिया जाता है। देश के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सड़क के मुद्दों पे चुनाव। मानते क्यों हो, क्यों वोट देते हो भाई? हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट नहीं देते। हम तो जानते भी नहीं मोदी जी को कौन है। अब की बार क्या होगा? अब की बार जो निकला है, जो एक ही व्यक्ति है जो कांग्रेस में कीड़ा लड़ा रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में सुन लो,
सुन लो सत्ताधारियों, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा, ईवीएम हटाओ और चुनाव कराओ। नहीं देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो आप खुद के ना, आप खुद मीडिया वाले हो। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए, 100% शिक्षा पे खर्च होनी, देश गुलाम हो जाएगा, अपन भी गुलाम हो जाएगा। कहते हो रहे स्कूल बना रहे, अरे बेवकूफ बना दिया। आप क्यों रहे हो? ये बताओ मोदी जी। शेर एक ही नारा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। शिक्षा पे कोई बात नहीं करता देश में आज के टाइम पे। इस सरकार में शिक्षा पे कोई बात नहीं, बीजेपी सरकार में शिक्षा पे कोई बात नहीं करता है। इतना भ्रष्टाचार हो, तमाम लोग चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे भी मोदी पैर धुलाता है, बिठा के तिलक करता है, और उसी के मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी हो, वो सफाई मजदूर दूसरे वर्ग के लोग आज 4,500 रुपये में काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनने प्राइवेटाइजेशन ऐसा कर रखा है, सब जगह ठेकेदारी प्रथा कर रखी है उनने, और ठेकेदारी प्रथा ऐसी कर रखी है, उसके मजबूर है कि 8-8, 9-9 घंटे वो मजबूर है सब लोग काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे पालना है। आप चाहते हैं ठेकेदारी ठेकेदारी प्रथा कम होनी चाहिए। जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो चल रही है, हब दूर चल रही है, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनने सब दूर देश को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। और राहुल गांधी को लाएंगे आप लोग? बिल्कुल लाएंगे राहुल गांधी। एक ही नारा, एक ही नाम, राहुल गांधी हमारा। मेन इशू, मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी का परिवार इस देश के चंद उद्योगपति है, जिसमें अडानी है, अंबानी है, ऐसे लोग हैं। वो कह रहे हैं आप उनका परिवार हो। नहीं है, अगर ये भारत के लोग अगर परिवार होते तो आज पलायन नहीं करना पड़ता। यहाँ का व्यक्ति गुजरात जा रहा है, बिहार का व्यक्ति कर्नाटक जा रहा है, कहाँ है परिवार? रोजगार कहाँ है? कह रहे अपने परिवार की सेवा करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों की सेवा करने के लिए ये प्रधानमंत्री बना है। 2014 में एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल 50 रुपए था, डीजल 50 रुपए था, बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल 100 पार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ? बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार कांग्रेस सरकार। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, उन्नाव की घटना देख लीजिए, अभी लखनऊ की घटना देख लीजिए। ईंट भट्टे पर काम करने वाली गरीब बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और उनकी लाश को टांग दिया गया। ये योगी आदित्यनाथ का कौन सा बुलडोजर मॉडल है? मोदी जी भी तो नहीं बोलते, कहते इस देश की बेटी मेरी बहन है, इस देश की महिला मेरी माँ है, और उनका बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है। मोदी का अगर परिवार होता, पत्नी अगर ब्याता, पत्नी को जिसने छोड़ दिया, जिसके बीवी बच्चे नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है। आप हो उनका परिवार? नहीं, हम नहीं है, हम तो कांग्रेस का परिवार है। ये राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, इन्होंने मजदूरों से बात करी, कपास के किसानों से बात करी, मिर्ची के किसानों से बात करी। मोदी आए सड़क पे बात करे। करते तो हैं मन की बात हर संडे को। मन की बात नहीं करते, अपने वालों से धन की बात करते हैं और किसानों को और सबको बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं। जितनी बार मन की बात करी, कभी जन की बात करी? आज तेल क्या भाव है, घी क्या भाव है, मिर्ची क्या भाव है? महंगाई बढ़ गई, डंका बज रहा है देश का। काय का डंका बज रहा है? जहां पर एक इनका सांसद बलात्कारी, इनके सांसद किसानों पर मोटर चला देते हैं, ये उनको डंका बज रहे हैं। आज ठिकरी बॉर्डर पर 2 साल से किसान बैठे थे, ये देश का डंका बज रहा है। वो असली किसान नहीं थे। नहीं, किसने बोला असली किसान नहीं थे? ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, और जुमला देते हैं ये कांग्रेस पार्टी। अब की बार हटाने के मूड में, पूरा हटाने के मूड में। यदि कांग्रेस लीडरशिप, यदि कांग्रेस जनता कह रही है हम दौड़ाने के मूड में। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 370 पार, 400 पार यार, 400 पार। सुनना, 400 पार कहाँ से हो रहा है? इनके पास बिहार में जनमत खो चुके हैं, यूपी में जनमत खो चुके हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, इनके पास है का? सीटें बढ़ाएंगे क्या? 570 की ओर बढ़ाएंगे? कहां से? लोकतंत्र खत्म हो रहा है क्या? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, चंडीगढ़ में नहीं हुआ? तानाशाही चल रही है। तानाशाही? अरे इस देश में यदि अगर 32 वोट अगर लोकतंत्र नहीं गिन सकता है, तो 130 करोड़ वोट कैसे गिनेंगे ये? क्या आप मामले सामने आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात करें तो महिलाओं में शोषण के मामले में सबसे एक नंबर पर है, और बीजेपी की सरकार है। मोदी जी महिलाओं की बड़ी बातें करते हैं कि लग रहा है कुछ किया आप लोगों के लिए?
देखिए, मोदी जी केवल महिलाओं की संवेदना पीड़ा को कागज़ के पन्नों में ही सिमट करके रख देते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं महिला सुरक्षा। आप देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की बात करें, आप महिलाओं का शोषण जब से बीजेपी की सरकार आई केंद्र में तब से लगातार बढ़ते जा रही है। चाहे आप हाथरस कांड देखो, उन्नाव कांड देखो, चाहे निर्भया कांड देखो, चाहे मणिपुर का कांड देखो। मणिपुर में भी आज महिला असुरक्षित, हम तो मणिपुर से ही आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी महिलाएं को भी निर्वस्त्र करके घुमाया जाए। मतलब महिलाएं कहीं भी क्या सोचा है जो उनके साथ अन्याय हो रहा है इसका बदला लेंगी चुनाव में? बिल्कुल बदला लेंगे। महिलाएं ने ठान ली है कि इस बार अब की बार राहुल गांधी जी जरूर आएंगे। और युवाओं का मध्य प्रदेश में बहुत सारे मामले आते, चाहे पेपर लीक हो, चाहे भर्ती में भ्रष्टाचार हो जाते हो, युवा किस तरह से त्रस्त है? युवा इस तरह से त्रस्त हैं कि जब से ये सरकार बनी है, 2018 साल से ये मध्य प्रदेश में सरकार है, विगत 5 वर्षों में कोई भी एग्ज़ाम समय पर नहीं हुई। अगर समय पर होती है तो उसमें घोटाला हो जाता है। रिसेंट में जो पटवारी घोटाला हुआ है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि एक टॉप 3 कैंडिडेट जो थे, उन्हें ये भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कौन सी व्यवस्था है। और उसके अलावा युवाओं को कहीं भी रोजगार की समस्या है। अगर यहाँ से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पढ़ाई यहाँ करते हैं, रोजगार के लिए बैंगलोर जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है। आईटी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक और उसके बाद भी उनको एडवांस ट्रेनिंग करना है। तो आपका जो वोकल स्टडीज़ है, जो करिकुलम है, वो तो है ही नहीं। और विकास कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, युवा देश का बहुत सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है मोदी के राज में। मोदी जी के राज में युवा इस प्रकार सशक्त हो रहा है कि वो सोशल मीडिया, उनको फ्री 5G मोबाइल दे दिए हैं, वो पूरी तरीके से उस पर वीडियो गेम्स एंड ये है। और जो शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है निरंतर। और जो मिड डे मील योजना है उसमें भ्रष्टाचार होता है, जो स्कॉलरशिप है उसमें भ्रष्टाचार होता है। उनके जो पदाधिकारी, उनके बच्चे यूएस में पढ़ने जाते हैं। कहीं से कहीं तक युवाओं के लिए कोई विजन नहीं। बीजेपी के जो लोग हैं जो उनसे का जुड़े हैं वो यहाँ नारे लगाते हैं, और बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हम यही देखते हैं कि यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो किसान है, वो बेरोजगार है, वो फ़ोन पे व्यस्त है, वो सांप्रदायिक चीज़ों पे व्यस्त है, पढ़ाई लिखाई पे होता नहीं है। और यहाँ के किसानों की फसल बेच के अडानी अंबानी कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। किसान तो स्थिति ये है कि यहाँ पर मोदी जी ने 5 गारंटी दी इस बार कि भैया किसानों का जो गेहूँ है वो 2700 रुपये में खरीदा जाएगा। अगर यहाँ पे जितने भी किसान मौजूद है, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर पंजीयन कराना है तो पंजीयन में आपको मात्र 2275 रुपये है। उसमें जो उनकी उपार्जन कैपेसिटी 1 बीघा पे अमूमन 10 क्विंटल गेहूँ उगता है, मगर वो मात्र 7 क्विंटल पे रुक जाते हैं। किसानों को ट्रैक्टर लेके मजदूरों स्थिति में ला दिया है कि उनको बस खड़े रहना है, जब नंबर आएगा तब तुल जाएगा। यानी कोई वादे पूरे नहीं हुए। आप भी यात्रा में चल रहे हैं, क्या इधर आइए, क्या माहौल देख पा रहे हैं यात्रा का, और क्या अन्याय यहाँ पर लोगों के साथ हो रहा है, क्या बता रहे हैं लोग? दरअसल देश की जनता दिग्भ्रमित हो चुकी है। इसी मध्य प्रदेश को ले लीजिए, अभी भाई साहब बोल रहे थे 18 साल यहाँ पे हो गया है भाजपा को। सबसे ज्यादा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहीं करप्शन है, युवाओं का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन धर्म की जो अफीम चटा दी गई है यहाँ के लोगों को, इस देश के लोगों को, खास करके हिंदू समाज जो है वो सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित है। और युवा पीढ़ी जो है, काम धाम तो उनके पास है नहीं। माँ बाप 5000 8000 में ओप्पो का फ़ोन दे देते हैं और सुबह सुबह ही पोपो करने लगते हैं युवा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सब फोन चलाने से युवा बहुत आगे बढ़ रहा है, सब खूब पैसा कमा रहा है। इतना आगे बढ़ रहे हैं, उनका तो नारा, मेन नारा है कि हम दो हमारे दो। यानी वो परिवार नियोजन वाला नहीं है, वो है कि 2 गुजराती हिंदुस्तान की तमाम संपदा को बेच रहे हैं और 2 ही गुजराती खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई है, जिस डांसर पर रोक लगी थी कि हिंदुस्तान नहीं आ सकती है, वो 72 करोड़ में आई और डांस करके, फटा हुआ कपड़ा डांस करके, रेहाना हो चाहे मेहाना हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जब तक यहाँ का पढ़ा लिखा और भाजपा और संघ परिवार का एक ही नारा है कि जितनी मूर्खों की संख्या रहेगी
उनको उतने तरीके से बरगलाया जा सकता है। पढ़े लिखे को तो बरगला नहीं सकते हैं। लेकिन गुस्से में बहुत हैं आप, लग रहा है 15 लाख नहीं आया। अरे भैया 15 लाख जब इनके गृह मंत्री पूर्व भाजपा अध्यक्ष तड़ीपार, मैं नहीं कर रहा हूँ तड़ीपार, कोर्ट ने, न्यायालय ने तड़ीपार, अभी SBI का जो चीफ जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले पे, तो कह रहा है कि हमको चुनाव के बाद तक का समय दे दिया जाए। तो प्रचार करा ले, हेलीकॉप्टर प्रचार करा लेंगे। हाँ, वो सोच रहा है कि भैया हमको जस्टिस लोया नहीं बनना है। जस्टिस लोया के साथ इसी मध्य प्रदेश में कांड हुआ था। मामा बेचारे शिवराज सिंह जगत मामा, ये मामा तो हैं लेकिन इनका जीजा कौन है ये नहीं पता होता। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, इस देश का बेरोजगार नौजवान जब तक सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगा इस देश का कल्याण कभी संभव नहीं है। वो कह रहे डंका बज रहा है भाई, पहले कहाँ डंका बजता था? विदेशों में भारत की जय जयकार हो रही है, मोदी की जय जयकार हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वो भी गोरखपुर से। पूरी भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। अब भाजपा एक सूत्री कार्यक्रम बना ली है कि कांग्रेस के नेताओं को तोड़ करके अपने वहाँ मिलाया जाए, जैसे राजेश मिश्रा चले गए। माहौल बनाया है बीजेपी ने, उसको जनता समझ रही है कि कितना फर्जी माहौल है, कितना जुमला है। अगर आज के डेट में EVM से चुनाव बंद करा दिया जाए, बैलेट पेपर से करा दिया जाए, तो ये पता चल जाएगा कि कितना नाम हो रहा है और कितना परिवर्तन आने वाला है। कितना अन्याय हो रहा है। अन्याय ही तो अन्याय है। आप मणिपुर में देख लीजिए, इस देश में तमाम महिलाएं हैं, आधी आबादी की बात करती हैं, लेकिन मणिपुर के मामले पर केवल पंडित राहुल गांधी के अलावा और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर नहीं DY चंद्रचूड़ साहब बोले होते तो प्रधानमंत्री उसमें जब कुछ बयान ही नहीं देते। तो महिलाओं को सोचना चाहिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, तो राजा बाबू को समझने के लिए आप गोविंदा की एक पिक्चर आई थी राजा बाबू, देख लीजिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं के 2 कॉपी है। आपसे एक और आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर लोगों से बात करूंगा। आजकल मोदी का परिवार चल रहा है, तमाम बड़े बीजेपी के नेता अपने ट्विटर पर नाम लिख रहे हैं ब्रैकेट में मोदी का परिवार। मोदी जी कह रहे हैं देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है और उसी परिवार के लिए जीता हूँ, उसी परिवार के लिए आधे घंटे काम करता हूँ। आप भी उनके परिवार का हिस्सा? मैं उनके परिवार का हिस्सा? मैं तो ऐसे जाहिल आदमी का के परिवार का हिस्सा बनना कबूल नहीं करूंगा। वो परिवार हैं, कुछ दिन पहले चौकीदार थे, नारा देश में लगा कि चौकीदार ही चोर है। अब भी परिवारदार हो गए हैं, अपनी पत्नी को तो हक ही दे नहीं पाए, अब पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। पूरा देश मेरा परिवार है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, उसमें तो पलीता लग चुका है। अब ये डर रहे हैं कि जितना इन्होंने करप्शन किया है, सत्ता बदलेगी तो ये लोग जाएंगे जेल। आएगी ईडी सीबीआई नहीं, न्यायपालिका ही इनका गला दबोच लेगी। जनता, आज जनता तो ढूंढ ही रही है, जनता के भी चले जा रहे हैं। काहे मणिपुर नहीं जा रहे हैं? इसी देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे, अब बोले कि यहाँ के मुख्यमंत्री से बोल देना कि बमुश्किल हमारी जान बची है। भाई इतनी सुरक्षा के बाद इनके जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ये सबसे ज्यादा डरपोक हैं, कायर हैं। देश का प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बकलोली करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। अब की बार मोदी जी का हिसाब किताब करना है, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ न्याय की जीत होगी। बिल्कुल सही बात है। और राहुल जी नरेंद्र मोदी का इतने आतंक, गुंडागर्दी, हिटलर सही के बाद भी सड़कों पर निकल रहे हैं, जनता का मेला देख रहे हैं आप निकल रहा है। उसका परिणाम यही होगा कि इस सरकार का उखाड़ना बिल्कुल तय बात है। चूँकि मोदी ये चाहते हैं कि उनका विकल्प कोई नहीं हो, उनका विरोध कोई कर न सके, और विरोध जो करेगा उसको ईडी, सीबीआई, सीआईडी लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा बनाना। और हमारे जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको घर बिठाना चाह रहे हैं, ये प्रयास है उनका। आप भी वरिष्ठ दिखाई दे रहे हैं, ये बताइए, आपने कई तरह की राजनीति देखी होगी, कई सरकारें भी देखी होंगी, क्या ऐसी सरकार कोई आई थी जो बोलने वालों के ऊपर FIR दर्ज कर दे, सरकार का विरोध करने वालों को देशद्रोही बता दे? इस आज़ाद देश में आज तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो सिखा रहे हैं लोगों को कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता इसका जवाब देगी, जनता इनको घर बिठाएगी। मोदी का आतंक ऐसे खत्म नहीं होगा, जनता ही बिठाएगी इनको घर पे, तब मोदी घर बैठेगा।
जनता बिठाने की तैयारी में? जनता पूर्ण तैयारी कर बैठी है कि घर बैठेंगे मोदी जी। आप बताइए क्या नाम हुआ और किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या अन्याय हुआ? ये सब राहुल गांधी के नाम से लोग आए हुए हैं। ये भीड़ किसी बुलाई गई भी नहीं है, अपनी मर्जी से आई है। और देश के अंदर एक तरफा गुंडागर्दी हो रही है, मोदी जी के राज में बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, मूर्ति कांड हो रहा है, लोगों को लूट रहे हैं। कोई सरकार डरा डरा के लोगों को, कांग्रेसी के वरिष्ठ नेताओं को डरा डरा के, उन्हें डरा के घर बिठा रही है, लालच दे रही है कि हमारी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, खरीद रही है। पहले भी बीजेपी की सरकार ने विधायकों को खरीदा, कांग्रेस की सरकार गिरी, सरकार खरीद के उन्होंने सरकार बनाई है। कांग्रेस, अब के चुनाव हुए तो कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। भारत का एक एक नौजवान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ठीक है, आप बताइए क्या अन्याय हो रहा है, चाहे किसान हो चाहे महिला हो, हर कोई परेशान है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है और मोदी जी ने आप लोगों के लिए कुछ किया कि नहीं किया? मोदी जी सिर्फ फ्री का राशन बांट रहे हैं, विज्ञापन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, किसानों के रास्ता रोकने का अधिकार मोदी सरकार को किसने दिया? आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। ये देश अगर मोदी जी का है तो ये देश हमारा भी है। हम इस देश के किसान हैं, हम धरती का सीना चीर कर अन्न उगाते हैं और लोगों की भूख मिटाने का काम करते हैं। देश का किसान खेती कर रहा है, देश में सड़कों पे नहीं बैठ रहा है, वो ऐसा आरोप लगाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये कांग्रेस से प्रभावित है, ये फंडिंग लेकर मोदी का विरोध। नहीं, ये कहना इनका झूठ है। किसान है, किसान के पास ट्रैक्टर है। मैं कहना चाहता हूँ 4 से 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है, खालिस्तानी ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा? एक ट्रैक्टर ले आएगा, हजारों और लाखों की संख्या में ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे हैं? किसान वहाँ पे 700 किसानों, सवाल ये नहीं है ट्रैक्टर कहाँ से आ रहे, सवाल ये आ रहे हैं कि देश का किसान जो पूरे देश का पेट पालता है, दुनिया का पेट पालता है, उस पर जब इस तरह के आरोप सरकार लगाती है तो कितना दुख होता है? बहुत ज़्यादा दुख होता है। और किसान भारत का भगवान है। किसान को खालिस्तानी कहना, कहीं न कहीं मोदी जी इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं और किसान ही विजेता बनेगा इस बार। और किसान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा देश का, क्योंकि किसान के साथ, महिलाओं के साथ, दलित आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है। लेकिन ये बताइए, मोदी जी ने जो वादे किए थे, कहते 15 लाख आएंगे, कहेंगे हर सर पे छत होगी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे, देश को विकसित भारत बनाएंगे, कुछ बन रहा है? बुलेट ट्रेन चलाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, बुलेट ट्रेन भी नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि किसानों पर, अगर अपन देखते हैं कि अगर कांग्रेस का व्यक्ति कोई बात करता है तो उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। मैं अपने महू क्षेत्र की बात बताता हूँ। मेरी पत्नी पूर्व में सरपंच थी और महू की जनपद में ही एक कोदरिया ग्राम पंचायत आती है, वहाँ पर भी महिला सरपंच थी। लेकिन महिला सरपंच कोदरिया वो भारतीय जनता पार्टी की थी, मेरी पत्नी कांग्रेस से थी। मेरी पत्नी के ऊपर कोई वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई और जहां पर बीजेपी की सरपंच है, महिला सरपंच, वहां पर आरोप सिद्ध होने के बाद में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। तो ये कौन सा न्याय है कि एक ही जुर्म की 2 अलग अलग सजा दी जाती है? क्या माहौल है, क्या दिक्कत है? माहौल तो बहुत अच्छा है, बस राहुल जी की यात्रा सफल हो, राहुल जी आ जाए, युवा है, देश का अच्छा नेतृत्व करेंगे। और से बात करता हूँ, क्या नाम हुआ? डॉक्टर नवल सिंह। बताइए कि क्या माहौल चल रहा है, क्या अन्याय हो रहा है? माहौल बिल्कुल राहुल जी के साथ है और साथ रहेंगे और बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या देश के साथ मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर, जुमले दे रहे हैं, जुमले पे कह रहे हैं मैं न्याय बांट रहा हूँ, सबका कल्याण कर रहा हूँ, विश्व में डंका बजा रहा है। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है कि साहब न्याय बांट रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा है कि न्याय बांट रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की स्थिति आपके सामने है सर, बेड़ा गर्क हो रहा है। न्याय यही हो रहा है, न्याय यही हो रहा है उनका कि सब युवा बेरोजगार हो रहा है, ये सबसे बड़ा न्याय हो रहा है। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान हत्या हो रही है, ये न्याय हो रहा है उनका। ये न्याय के नाम पे, ये मोदी जी न्याय के नाम पे बस यही है। असल में न्याय कौन दिलाएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी न्याय दिलाएगा। राहुल गांधी। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे। देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैंने इनसे बातचीत की। हाँ बोलिए, क्या नाम? मकसूद अली, हम उज्जैन से आए। दिक्कत ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ और जब उन्होंने बोला था जो किसी है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो आंदोलन हुआ था, टिकट जो आंदोलन करा था आज से 1 साल पहले, नरेंद्र मोदी ने उन आंदोलनकारियों को बोला था हम तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, और आज फिर वो 1 साल बाद आंदोलन कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं? उनकी गारंटी कहाँ गई? वो 15 लाख कहाँ गए जो गारंटी के रूप में वो बोलते थे? वो सारी गारंटी उनकी झूठी है।
झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। वो बात मध्य प्रदेश में बहुत बोली जा रही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जल्दी बोलो, तेज तेज बोलो। मोदी जी यही कर रहे हैं। सर 2700 का मोदी जी ने गारंटी ली थी कि किसानों को 2700 का गेहूं का भाव दिलाएंगे, पर 2275 का ही पंजीयन हो रहा है, 2700 कहाँ पे? कोई बात नहीं, गेहूं सस्ता ले लो, देश का विकास तो हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है सर विकास? कहाँ रोजगार? कहाँ रोजगार? मोदी जी आरक्षण, केवल आरक्षण के नाम पे लोगों को क्या? मोदी जी तो कह रहे हैं विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं है। मानो कहना ग्रामीण स्तर पे जाके देखिए सर, आप प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे आप? नहीं, झूठ तो बोल रहे हैं सर, टोटल झूठ। ऐसे थोड़ी काम चलता है। दो धरातल पे आओ, जमीन पे देखो तो पता लगे सर कहाँ है। कुछ है, मैं धरातल का आदमी, चाय बेचने वाला हूँ। नहीं सर, चाय तो मैं कह दूँ मैं चाय बेच रहा है, कहने से कोई चाय बेच रहा है क्या? चाय बेचने वाला हम कह रहे कि चाय बेच रहा है। बताओ आज तक कोई चाय बेचने वाला बेचा पहुंचा क्या? वो अभी तक वही बर्तन ही धो रहा है चाय बेचने वाला। ये प्रधानमंत्री जुमले, मतलब केवल जुमले। परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, राहुल जी आएंगे। मैं यहाँ का युवा हूँ और यहीं से लोकल हूँ। और हमारी मुख्य समस्या हो रही है कि जैसे कभी हमारे साथ एक प्रकार का बीजेपी वालों ने विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा था 2700 MSP करके हमारे मध्य प्रदेश में करेंगे, वो हमें नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री हमारे यहीं के लोकल के हैं, हमारे उज्जैन जिले के हैं, और आज वो इस चीज़ पे कुछ भी मुंह नहीं खोलने को तैयार है। वो MSP वाले मुद्दे लोग उठा रहे हैं कि वो कहा गया था। और क्या समस्या है? और मुख्य समस्या यही है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, युवा को नौकरी नहीं है, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, वैकेंसियाँ वापस में लॉस हो रही है। हम चाहते थे देश में ऐसी सरकार बने, पर ऐसी सरकार बने जो कर्जा लेके विकास ना करे। आज भारत पर 216 लाख करोड़ का जो कर्जा मोदी सरकार में हुआ है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी, आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं। ये विकास ये थोड़ी ना साहब, आप अपने पैसे से विकास, कर्जा लेके विकास। आप लोग चाहते हैं ऐसी सरकार ना हो, कोई दूसरी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हर युवा बिल्कुल उस मुद्दे पे एकत्रित है, एकजुट है, और राहुल जी की पूरी ताकत बन के उभर रहा है। MSP के लिए गारंटी चाहिए लोगों को। अग्निवीर योजना जो आई है उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। बरसों से परीक्षाएं नहीं हो रही है, भर्ती नहीं हो रही है, सवर्णों की तो भर्ती बिल्कुल नहीं हो रही, बैकलॉग वाले पद खाली पड़े हुए हैं। जो हमारे किसानों के काम में आने वाली दवाइयाँ हैं, बीज है, खाद है, उनके भाव बढ़ रहे हैं। वो उनकी जो पैकिंग है उनका वेट कम किया जा रहा, दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो जिस मुद्दे पे राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, जनता उनके साथ खड़ी हुई। मेरा स्पष्ट कहना है कि मोदी जी सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपति की भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी बन के रह गई है। आप बात उठाओगे युवाओं की, किसानों की, छात्रों की, तो आपको नंगा करके लाठियों से इनकी जो पुलिस है ये भी कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता के रूप में काम करती है और दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करती है। जो गोदी मीडिया है ये तो उनकी बिकी हुई है ही है। इसके साथ अगर जो सच्ची मीडिया इनको जो सही दिखाने का काम करती है, जो हकीकत जनता के सामने रखती है, उसको भी कहीं ना कहीं एक सीधी का मैटर है मध्य प्रदेश का ही, नंगा करके पत्रकारों को थाने में बैठा के मारा जाता। आज मध्य प्रदेश में अपन खड़े, मध्य प्रदेश की बात करें, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। सबसे अच्छी बात है मध्य प्रदेश युवा प्रदेश है, लेकिन एक तरफ सबसे चुनौती भरा बात भी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देश में युवा बेरोजगार है। इस बात को समझना चाहिए। मोदी और योगी जी जो बात करते हैं इनकी बातों से चलने वाला नहीं है। और योगी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए काम। बिल्कुल, आप तो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं इस देश के लिए। 8-8 घंटे में जो 4-4 बार कपड़े, इनकी ड्रेसअप आप देखो, इनकी फोटो, जो कैमरामैन चलता है साथ में, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो नेताओं को अंदर कमरे में बैठा के बंद करके मारने का काम भी मोदी जी करते होंगे। इनकी फोटो नहीं बिगड़े, सिर्फ कुल मिला के इस देश में फोटो सेशन चल रहा है। मोदी जी टोटल अपनी फोटोग्राफी में मस्त। देशवासियों को अपना परिवार बताकर ठगेंगे। राहुल गांधी वो नेता है जो आज देश में एक एक गली में, हर लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंख से जो आंसू गिर रहा है उसको पोंछने का काम कहीं ना कहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार पे कुछ नहीं बता रहे। आप परिवार हो उनका कि नहीं? मोदी जी आपको परिवार मानते हैं? मोदी जी का परिवार सिर्फ
नीरव मोदी, अंबानी, अडानी, ऐसे बड़े बड़े लोग उनके परिवार हैं जो इस देश का धन, जो इस देश की जमा पूंजी लेके विदेश भाग जाते हैं। ना तो काले धन आज तक आया, ना तो 15 लाख आए, ना किसी को कोई अधिकार मिला। किस बात का परिवार, किस बात का परिवार, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा। कह रहे कि परिवार की सेवा करता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा परिवार नहीं है लेकिन जनता परिवार। सिर्फ झूठ बोलो, तेज से बोलो, बार बार बोलो, मोदी जी का काम है। उसमें मोदी जी अपने अड़िंग हैं उस बात को लेकर। डंका बज रहा है भारत का। डंका ऐसी तैसी हो गई इस भारत की, जो भारत कहीं ना कहीं प्रगति की ओर जा रहा था कांग्रेस के राज में, आज मोदी जी के राज में जो 400 का सिलेंडर था, इनकी जो मैडम स्मृति ईरानी थी, वो कहीं ना कहीं चूड़ियां और लकड़ियां लेके रोड में बैठ जाती थी। आज वही सिलेंडर जब 1100 का हो गया है तो भाजपा के लिए वो डार्लिंग बन गया है, इनके बिस्तर में जाके बैठ गया है। आज जनता समझ चुकी है इस 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं पूरी ताकत से इंडिया अलायंस की सीटें ज्यादा। अच्छे आदमी नहीं है क्या? मोदी जी गद्दार हैं, इस देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा मैं तो कहूंगा अपराधियों को संरक्षण देना मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। कहाँ संरक्षण दे रहे हैं? हर चीज में बलात्कारी उनके पार्टी में, चोरी करने वाला उनके पार्टी में, देश का पैसा लेके भागने वाला उनके पार्टी में। आज किसी भी गरीब को प्रताड़ित किया जाता है, जब पता करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं का हाथ होता है। मतलब कुल मिला के तानाशाही चल रही है, प्रताड़ित फुल तानाशाही चल रही है। आप उनके खिलाफ बात उठाओगे तो आपको डंडों से मारा जाएगा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा पटवारी घोटाला हुआ है। ये सरकार आपको दौड़ाए या आप उनको दौड़ाओ जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया? ये 2024 आ चुका है, लोकसभा की चुनाव तैयारियां चालू हैं, जनता अपनी कमर कस चुकी है, पूरी ताकत से भाजपा की विदाई तय है, जनता ने मूड बना लिया है। विदाई करेंगे भाजपा की? विदाई करेंगे। बोलो, आओ इधर आओ, इधर आओ, बोलो जी। क्वेश्चन कीजिए आप, आपका क्या चल रहा है, दिक्कत में हो? जी हाँ, मैं बेरोजगार युवा हूँ, ग्रेजुएशन किया है मैंने, अभी तक जॉब नहीं मिली। मोदी जी ने कहा था 2014 में कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, नौकरी मिली है 7 लाख लोगों को। तो आप देख लीजिए कि बेरोजगारी किस तरह बेतहाशा बढ़ती जा रही है। उसके उलट मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कहाँ से अच्छे दिन आए? अगर कोई अच्छे दिन आए हैं तो केवल चंद पूंजीपति साथियों के आए हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा कि यदि एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, यदि ये सभी लोग एक तरफ उलट गए तो पासा पलट जाएगा और ये घोषणावीर 2024 में ही सुलट जाएगा साथियों, ये है। और बीते लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी खत्म नहीं हुई है। अभी 2023 में 4 बड़े स्टेट में इलेक्शन हुए विधानसभा के, टोटल 11 करोड़ वोट पड़े। अकेले भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को चारों स्टेट में 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट बीजेपी से ज्यादा मिले हैं। वह हम मानते हैं कि सीटों के मामले में हम भाजपा से पिछड़ गए हैं, पर वोट प्रतिशत के मामले में हम बीजेपी से आगे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। आप उनका परिवार हो, अपने परिवार के लिए मेहनत करो। यह 140 करोड़ जनता उनका परिवार नहीं है, केवल चंद पूंजीपति साथी उनका परिवार है। अगर मोदी जी कहते कि मैं गरीब का परिवार हूं, मैं आदिवासी का परिवार हूं, मैं किसानों का परिवार हूं, तो हम मानते हैं कि मोदी जी सच बोल रहे हैं। मोदी जी केवल झूठ और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठे नहीं, फेंकू भी है मोदी जी, जो लगातार फेंकते ही जा रहे हैं, मगर विकास जीरो है इनका। कैसे लगता है? हाँ जी, क्यों लगता है कि अरे ना किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, ना महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा, और ना किसानों की फसल की कर्ज माफी हो रही। चुनाव से पहले परिवार की याद आ रही मोदी जी? पहले मोदी जी अच्छा होता कि पहले मोदी जी अपना घर बसा लेते तो आपकी महिलाओं को न्याय मिल सकता था। महिलाओं को न्याय की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 स्थान पे है। बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 मामले पे है। हर तरफ से भ्रष्टाचार के मामले में
नंबर 1 है मध्य प्रदेश। अभी तो केवल घोषणावीर मामा को 23 में हटाया है। और एक बात, बीते चुनाव में 2003 में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कांग्रेस तीनों चुनाव विधानसभा में हार गए थे। उसके बावजूद भी हमारी 2004 में केंद्र में सरकार बनी थी और इस बार भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी जी कहते हैं 18 घंटे काम आपके लिए करते हैं। मोदी जी हमारे लिए 18 घंटे काम करते हैं। अरे मोदी जी, अरे थोड़ा झूठ तो कम बोलिए। 18 घंटे काम करते तो आज बेरोजगारी में भारत नंबर 1 नहीं बनता। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश के अंदर है। विकास नहीं कर पाते। जीरो। मोदी जी को अगर विकास के मामले में अगर मुझे 10 में से अगर नंबर देना हो तो मैं मोदी जी को 0 नंबर दूंगा। सुबह शाम बोलते हैं कि देश बदल गया, 9 सालों में वो कर दिया जो 70 साल में नहीं। विकास के नाम पे मोदी जी के शासन में केवल और केवल विनाश हुआ है। विनाश हुआ है मोदी जी के शासन। आप इधर आ जाओ ताकि बढ़िया से बात हो पाए। हाँ, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, लोकतंत्र की हत्या हो रही। मोदी जी तो लोकतंत्र को सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि लोकतंत्र मर रहा है। मोदी जी लोकतंत्र बचाने नहीं, लोकतंत्र नहीं बचा रहे। महाराष्ट्र में सरकार की खरीदी हुई, मध्य प्रदेश में सरकार की खरीदी हुई। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ, अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ। की बार जनता चली जाएगी मोदी के साथ कि कांग्रेस के साथ? जो किसान, गरीब, मजदूर की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो है राहुल गांधी, इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शकील खान। ये बताइए खान साहब, अब की बार माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का। कांग्रेस। मोदी जी कह रहे हैं आप हमारा परिवार हो। कोई परिवार नहीं उनका, कोई परिवार नहीं है। कह रहे हैं आप परिवार हो। नहीं, हम कोई उनका परिवार ही नहीं है। परिवार होता तो परिवार इतना दुख थोड़ी नहीं पाते। दुख दे रहे हैं अपने परिवार। बहुत दुख, भयंकर दुख है। क्या दुख है बताओ? सारी चीज महंगाई है और किसानों की चीज का, फसलों का दाम सही मिलता नहीं तो और क्या है। और यूरिया, DAP सब चीजें महंगी हो। परिवार को दुख रहे, ठग लिया परिवार को। तो पूरी तरह से ठगा है ये। परिवार के नाम पे जुमला, पूरा जुमला, बहुत बड़ा जुमला है। और युवा आज भटक रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा आज बहुत ज़्यादा परेशान है। आज यहाँ का युवा, मध्य प्रदेश का युवा गुजरात जाने के लिए मजबूर है। किसी बोले थे युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ पे, कौन सी नौकरी? 2 करोड़ नौकरी। आज युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। पढ़ाई कर रहा है या बी करा हुआ युवा आज खेती कर रहा है और खेती में भी बहुत नुकसान है। आज किसान का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो युवाओं की आय दुगनी करने की बात करते हैं और युवा की आय, आज किसानों की आय दुगनी करने की बात, किसानों की आय भी दोगुनी हो गई। न्याय योद्धा का पोस्टर लिए खड़े हैं, मोदी जी कह रहे हैं आप उनका परिवार हो। 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। जो परिवार था, बीवी को तो छोड़ के आ गए, वो कौन सा परिवार? ये अब जुमले चलेंगे नहीं। मोदी क्या बोलते, अभी उन्होंने परसों की, मोदी मेरा परिवार, क्या ऐसा कुछ? जो मोदी ने बोला पूरी 140 करोड़ जनता मेरा परिवार। अगर उनका परिवार होता तो आज ये किसान परेशान नहीं होते। उनको न्याय चाहिए। किसान परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, उद्योग धंधे, व्यापार सब ठप पड़ा है। अगर परिवार के होते, उनकी चिंता होती तो आज इतने लोग परेशान नहीं होते। कोई परिवार नहीं है, जुमले हैं। बिल्कुल जुमला है। जुमला 2014 से ही जुमला चलता आ रहा था, परिवार चुनाव के पहले ही। उसके पहले तो अभी देखो महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है ना। 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ है वो रोजगार? कुछ दिया नहीं, बस जुमले दे रहे हैं। जुमले के सिवा कुछ भी नहीं है। 15 लाख देंगे, हर सर पे छत देंगे। देखिए वो तो अब छोड़ ही दीजिए। अब ये जो हमारे नेता राहुल गांधी जी है, असल में ये परिवार समझ के, अपना परिवार समझ के जनता के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं, किसान है, मजदूर है, उनके लिए अपने परिवार का सदस्य समझ के उनकी दुख तकलीफ को समझने के लिए पहले भी 6700 कितने किलोमीटर की यात्रा करी थी और अभी दूसरी बार फिर मणिपुर से हक मिलने तक लोगों को, जब तक उनका न्याय का हक नहीं मिलेगा, जब तक वो अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। किसके लिए? वो परिवार तो वो समझ रहे हैं, राहुल जी समझ रहे हैं। जब उन लोगों के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए खेत गली गली हर रोड पे वो निकल कर अपनी लोगों की समस्या सुन रहे हैं। लेकिन मोदी जी बस झूठा परिवार मान रहे हैं। मोदी जी परिवार है, नीरव मोदी, विजय माल्या, है ना, अंबानी, अडानी, ये मोदी जी का परिवार है। हम लोग परिवार थोड़ी नहीं है मोदी जी के। हम मोदी जी गलत फहमी है। इतनी परेशानियां नहीं होती, इतनी महंगाई नहीं करते। कुछ उनका परिवार तो अडानी, अंबानी,
मेहुल चौकसी 140 करोड़ जनता परिवार, नहीं नहीं परिवार के लिए 18 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। नहीं नहीं मेरा भाई कोई नहीं। घंटे कपड़े बदलते हैं, जूते चप्पल और अपने मेकअप करने में 18 घंटे से ज्यादा उनका तो ऐसा ही समय बीतता है। अरे डंका बज गया भारत का। अरे डंका बज रहा विदेशों में भी नहीं, देश में तो बजना चाहिए, या जनता में डंका बजना चाहिए। किसानों की हालत खराब क्यों है फिर? अगर जो उनका विदेशों में डंका बज रहा है तो फिर किसानों किसका डंका है सारा? बस है ही सही, वही तो दिख रहा है। ठीक है, और लोगों से इधर बात करते हैं, तमाम लोग इधर बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए पंडित जी बताइए इधर क्या कहना चाह रहे हैं आप, इधर आइए थोड़ा। मोदी जी कह रहे हैं आप उनका परिवार हो, परिवार की फिक्र करते हैं। परिवार की परिभाषा ये होती है साहब कि परिवार में कभी भी कि धर्म विशेष लागू नहीं होता है, और ये धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत है। धर्म मतलब हिंदुस्तान में यदि आप परिवार अपना मानते हैं तो परिवार वो होता है तब धर्म समान हो, तब धर्म का उसका वो सम्मान हो, और सब धर्म को, सब जाति को, सब समाज को बराबर का व्यवहार हो, उसे परिवार कहते हैं। तो रहे सब बराबर कर रहे हैं? नहीं, कहीं से कहीं तक कहाँ का बराबर, कितनी असमानता है। आप देखिए ना, असमानता कितनी है, कोई भी समान नहीं है साहब। अब ये जो कांग्रेस ने 70 साल में किया था उसको इन्होंने वापस पटरी पर ला दिया है। अब उसको वापस उसको पोजीशन पे लाने के लिए बहुत समय लगा। कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, मैं परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ और देश की जनता का भला चाहता हूँ। मुझे भाई ये बताइए कि यदि आप देश की भलाई चाहते तो देश की भलाई जो चाहते तो जो देश का कांग्रेस ने एक वो इकट्ठा किया था, एयर इंडिया, रेलवे और भी कई चीजें, तो वो आप बेचते नहीं, आपने बेच के और अब करोड़पति अरबपतियों के हाथ में देके और बेरोजगारी बढ़ाई है और कुछ नहीं किया। देश का अमीर मोदी का परिवार है, गरीब नहीं। गरीब तो परिवार हो ही नहीं सकता था। गरीब होते कि यदि सहूलत होती तो महंगाई चरम पे नहीं होती। गरीबों को, इस देश के गरीबों को कौन परिवार अपना? कांग्रेस के अलावा कोई अपना नहीं मानता। कांग्रेस ने ही इनको अपने अभी तक जो आज हिंदुस्तान की स्थिति है 70 साल में इस पोजीशन पे लाके रखी है, वो कांग्रेस की देने। और यदि कांग्रेस नहीं होती तो ये मोदी और ये पैदा कहाँ से होती। मोदी जी कह रहे हैं 9 सालों में जो हो गया 70 साल में कोई नहीं कर पाया। ये तो अब जनता अभी बतला देगी चुनाव में। जनता को यदि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव करा दे, मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि मोदी जी 150 पार कर जाए तो। ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में तरह गड़बड़ी, ईवीएम के आधार पर ये मध्य प्रदेश का चुनाव भी जीते, विधानसभा का जीते हुए प्रत्याशियों को हरवाया इन्होंने। ईवीएम में घोटाला करके लोकतंत्र को लूट रहे हैं ये, और तानाशाही ला रहे हैं। तानाशाही चल रही है। इसका प्रधानमंत्री तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह। मैं कह रहा हूँ तानाशाह है, क्योंकि यदि तानाशाह नहीं होते तो सीबीआई, ईडीआई को डर भर के और सब कांग्रेसी नेताओं को अपने पक्ष में नहीं लाते। क्या लगता है कि विपक्ष वालों पे ही ईडी सीबीआई भेजते हैं? बात केवल विपक्ष वालों पे ईडी और सीबीआई है। आज तक ये बताइए कि किस भाजपा नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई के? वो तो दूध के धुले हुए हैं। क्योंकि उनको, यदि आप बीजेपी में गए तो जितने पाप किए सब बिल्कुल वो गंगा से पवित्र हो जाएंगे। यानी आज तो ये हो गया है, गंगा से ज्यादा पवित्र नेताओं के लिए भाजपा हो गई है। गंगा से ज्यादा पवित्र है वो तो, कि बीजेपी में गए कि सब पाप धुल जाएंगे आपके। अजीत पवार देखिए, शिंदे देखिए, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया की टीम देखिए, आपको कितने नाम बताऊं मैं। ये जितने नेता गए, ये क्यों गए? इसीलिए गए। ये तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार मतलब अब जो हो रहा है वो इतना उस तरीके से हो रहा है कि आज छोटा से छोटा भाजपा कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच गया है। आप देखिए, आपको सर्वे करिए आप। की बार इस देश में बीजेपी को विदा करने की तैयारी में? बिल्कुल, हम तो पूरी ताकत से लगे कि हमारे क्षेत्र से तो विदा होगी, हमारे क्षेत्र से तो हम पूरी ताकत लगाएंगे। आप ये बताइए कि माहौल कैसा है और अन्याय किस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की धरती पर आए और पूरा देश आज इस जगह को इसलिए जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उज्जैन में हुआ, बीजेपी की सरकार में हुआ। लोग इंसानों को नहीं छोड़ रहे, बीजेपी वाले तो भगवान को नहीं छोड़ रहे। जिस भगवान के नाम पर उन्होंने आज तक वोट मांगी, उस भगवान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लाखों करोड़ों रुपए के कुंभ में घोटाले किए,
महाकाल घोटाला जग जाहिर है, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उन्होंने अपना एक पपलू बिठाल दिया लाकर। उससे कहते हैं उठ तो वो उठ जाता है, उससे कहते हैं बैठ तो बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि महाकाल का घोटाला बंद करना है, महाकाल का घोटाला दबाना है। भगवान की मूर्तियों का चकनाचूर हो गया। सारे ऋषि, सारे जो मनुष्य जाति जो इस धरती पर रह रही है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके सबके गोत्र पूज्य वहां पर लगे हुए थे, लेकिन हवा में परखच्चे की तरह उड़ गए। क्यों? क्योंकि उनको भ्रष्टाचार चाहिए था। लोग 50% की सरकार गिरा दी, यहाँ तो 80% का भ्रष्टाचार। कोरी खोखली मूर्तियां रख दी, जरा से हवा में जाके उड़ के गिर गई। पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पर जितने भी युवा हैं, मोदी ने जितनी भी गारंटियां दी, सिर्फ इस बात की दी कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और जम के बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा कि देश में अराजकता का माहौल बनाकर सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर वोट मांगने की राजनीति सिर्फ बीजेपी की सरकार करती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता, भ्रष्टाचारी नेता, आरएसएस वाले देगी क्या जनता देगी? क्योंकि देखिए महाकाल लोक का जिस तरह से निर्माण कराया गया, मोदी जी आए थे, उसका भव्य उद्घाटन हुआ, कहा गया पहला चरण पूरा हो गया, आगे अभी बहुत काम कर रहे हैं। एक आंधी आई, एक तूफान में सब उड़ गया, करोड़ों रुपए बह गए पानी में, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे जितने भी घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, देश के किसी भी राज्य में नहीं हो रहे। जनता इसका जवाब देने के मूड में है। वो तो घोटाले दबाने के लिए मंत्रालय में आग लगा दे रहे। अभी 2 बार आग लग गई। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी जिस रोड पर निकले, उस रोड पर सुई बराबर की पैर रखने की जगह नहीं थी। वो लाई हुई जनता नहीं थी, वो आई हुई जनता थी। लोगों का प्यार था राहुल गांधी जी के प्रति, जो उन्हें देखने के लिए, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है इस समाज को न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोदी सरकार ने जो कीले गाड़ी है रोड पर, उसका जवाब यहाँ का किसान, भारत देश का, मध्य प्रदेश का किसान और युवा, माताएं, बहनें, गरीब, आदिवासी, हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। किसान मौजूद है, इनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछूंगा। किसानों के सामने जब देश का प्रधानमंत्री कीले गाड़ता है, तो आप लोगों को वो बातें नहीं याद आती जब उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, मैं भी गरीब का बेटा हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, देश को बदल दूंगा। उसी क्या है, भारतवर्ष जो है वो आस्था का देश है, सद्भावना का देश है। उन मीठे मीठे प्रलोभन में आ गया, अपने आप को गरीब बेटा, अपने आप को किसान का बेटा, अपने आप को मजदूर का बेटा, चाय वाला बनकर जब वो यहाँ पर उतरा तो लोगों ने कहा कि हम सबके बीच का है। लेकिन क्या ऐसा बीच का आदमी करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूमता है? क्या किसान का बेटा होता तो किसानों के लिए कील ठुकवाता? क्या महिला का, वो भी अपनी किसी से शादी की, क्या अगर ऐसा होता तो हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हर दिन उनके ही मंत्री हमारे पहलवानों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जो सवाल पूछता है उसको देशद्रोही बता देते हैं ना। आप विरोध करोगे, बोलेंगे आप होती है जो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया, हिटलर ने भी यही किया था कि जो उसके खिलाफ बोले उसको सबसे पहले देशद्रोही घोषित करो। उसने एक माहौल बनाया है कि हमारी पार्टी के खिलाफ जो भी जाएगा सबसे पहले उसे देशद्रोही बना दो, बाद में हम सब पे राज कर लेंगे। देश की जनता डरने वाली नहीं। देश की जनता डर रही होती तो आपको हजारों की संख्या में जो राहुल जी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, ऐसी जनता यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देती। आप देखिएगा जब राहुल गांधी जी इस कैंप से बाहर निकलेंगे, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आपको रोड पर दिखेंगे। लेकिन जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, लोग बोले कहाँ भारत टूटा हुआ है, लोग बोले कहाँ अन्याय हो रहा है। लेकिन अब जब सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, युवा अपनी नौकरी की बात कर रहा है, महिलाएं अपने ऊपर हुए शोषणों की बात कर रही हैं, किसान अपनी फसल को लेकर बात कर रहा है, तब तस्वीर सामने आ रही देश में अत्याचार क्या हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, आम आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, यहाँ तक कि व्यापारी भी परेशान है। जो चीज कांग्रेस शासन में 450 रुपए की मिलती थी, आज 1100 की मिल रही है। जो चीज कांग्रेस शासन में 60 रुपए की मिलती थी, पेट्रोल आज 100 रुपए का मिल रहा है। विकास हो गया, डंका बज रहा है। विकास दिख तो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में। आप देखो ना, आप किसी भी मामले को उठा के देख लो, नौकरी ले लो,
चाहे एयरपोर्ट ले लो, चाहे रोड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी देख लो, भ्रष्टाचार से लिप्त पूरी सरकार बैठी हुई है। जी विदेशों में जाते बोलते विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लग रहा है ऐसे तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि यहाँ की सड़कें जो है वो यहाँ अमेरिका की और उससे किसी हीरोइनी का उन्होंने नाम लिया था, मालनी का नाम, गाल से भी ज्यादा चिकनी हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें। आप मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से घूम रहे हैं, आपको सड़कें हेमामालिनी की गाल के जैसी मिली क्या? मतलब कुछ हो नहीं रहा है आपकी बात? कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया, दलाल मीडिया के कारण सिर्फ वो दिखाया जा रहा है, सारी मीडिया को दिखा। आप बताइए, एक भी चैनल पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा दिखाई थी क्या? लगता है क्यों नहीं दिखाई? एक भी चैनल पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाया जा रहा है क्या? नहीं दिखाया जा रहा। जब उनके सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी जी की सुरक्षा हटा दी, राहुल गांधी जी के लिए मना कर दिया कि ये असम में नहीं घुसेगी इस यात्रा, उसके बाद भी क्या मीडिया ने दिखाया क्या? वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं इस बात का आमंत्रण देने वाले कि भगवान राम के मंदिर में ये सिर्फ उद्योगपति जाएगा, वो गरीब किसान नहीं जाएगा? जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन उन्होंने लिस्ट बना के रख दी थी कि सिर्फ ये लोग ही अयोध्या आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। उनके बाप के राम नहीं है, राम हर हिंदुस्तानी के दिल में रहते हैं, राम सबके हैं। और वो क्या बताएंगे? चाचा नेहरू के समय पर वहां पर मूर्ति की रखाई गई और उसके बाद राजीव गांधी के समय से वहां पर पूजा चालू हुई, वो क्या हमें बताएंगे? राम के नाम पर वोट मांगने वाले इस देश के प्रति उन लोगों ने किया क्या है? आरएसएस का एक भी आदमी बता दे आजादी के लिए उन्होंने किया क्या है? कह रहे 70 साल में जो नहीं हुआ 9 साल में हमने किया। 70 साल पहले इस देश में क्या था? आज जो नरेंद्र मोदी बोल पा रहे हैं, जिसकी ताकत के साथ उन्होंने सबको खरीद लिया, वो भी राजीव गांधी की देन है। झूठी मीडिया, झूठा दलाल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, उसका सबका इस्तेमाल करके आज नरेंद्र मोदी ने एक बार झूठ बोलो, बार बार बोलो, लोगों के दिल पर हाथ